ये आप भेरू लाल अटारिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीला अटारिया के संबंध में बोल रहे हैं, जो बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी में जाने के बाद मुझ पे आरोप लगाया, मैंने सुना है कि मैंने 50 लाख रुपए लिए। दीपक जोशी जी जब कांग्रेस में आए, उन्होंने जो आरोप शिवराज सिंह जी पे और बीजेपी पे लगाया वो अक्षरशः सत्य। एक बच्चे को पता है कि स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी का स्मृति स्थल बनाने के लिए कोई भी धनराशि बार बार बोलने के बाद भी वहां के सौंदर्यीकरण के लिए शिवराज चौहान या उनकी सरकार ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। बार बार आग्रह के बाद एक संत मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए बीजेपी, क्योंकि उनकी आदत है बीजेपी की कि अपने पुरोधाओं को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो या कैलाश जोशी। ये एक बात होगी। दूसरी बात, अब उन्होंने जो आरोप लगाया दीपक जोशी ने, बच्चे को यहाँ के पता। अब इन्होंने जो आरोप मुझ पे लगाए हैं, कोई तो आधार चीज है कि बीजेपी में क्यों गए। स्क्रिप्ट लिख के देने वाले शिवराज चौहान कि तुम जा रहे हो तो कम से कम सज्जन वर्मा पे आरोप तो लगाओ। तुम टिकट भी मांग रहे हो विधानसभा की, और तमाम सारी बातें जो भी हुई होंगी उन बातों में मैं जाने नहीं चाहता। मेरा एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, उन्होंने किया है, उसमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि मैंने भेरूलाल अटारिया को फोन लगा के कहा कि देख बेटा, मैं फोन लगाता नहीं, बहुत मेरे सर के ऊपर से पानी निकल गया है। तेरा लड़का अलग अलग मेरी क्षेत्र में जाके सरपंचों से इस तरह की बात कर रहा है। एक तो चुनाव लड़ने की बात, अब महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है ना कि जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा। मैंने हम पे आरोप लगा रहा है कि उनकी धनराशि हमारे पास पड़ी है। 50 लाख नहीं, वो 5-10 लाख की बात जो उसमें आई है। 50 लाख नहीं, ये इनने 50 लाख बोले, उनके लड़के ने जो वहां जाके बोला। अच्छा। वो बता रहा हूँ, ऑडियो आप लोग सुनेंगे तो उसमें परिलक्षित हो जाए कि हमारे पैसे वहां पड़े हैं अशोक कप्तान के पास। तो मैंने कहा बेरू का, मैंने बेटा देख समझा दे, मैंने मेरे जीवन में, ये मेरे शब्द हैं, उस ऑडियो को पूरा सुनना कि एक लाल पाई का भ्रष्टाचार मेरे जीवन में नहीं गया। तू खुद सरपंच था, तू खुद गवाह है बेरू। ये शब्द है, यदि मैंने 50 लाख लिए होते तो उसी समय उनकी तरफ से प्रतिकार आता। अब इन लोगों से 50 लाख लेके मेरा क्या। मैंने तो ये तक कहा कि यार बेटा, मैं इतने बड़े बड़े पदों पे रहा, मैं आज तक मेरा घर नहीं बना पाया, मैंने इतनी पवित्र राजनीति करी है। तो ये स्क्रिप्ट इसलिए लिख के दी शिवराज चौहान ने कि सोनकच्छ विधानसभा उनके टारगेट पे है। दीपक जोशी जी गए कांग्रेस में तो उनको एक तोड़ चाहिए था, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट भेरूलाल अटारिया जो सब इंस्पेक्टर हैं और उनकी पत्नी, जिन्हें भाजपा की सरकार ने मकान नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं दी। ये स्क्रिप्ट उस समय लिख गई थी कि कैसे तोड़ना है। यहाँ के अधिकारियों ने, चाहे कलेक्टर हो, सीओ जिला पंचायत के सीओ हो, जिला पंचायत, ये सब लोगों ने एक बीजेपी के कहने पे एक माहौल ऐसा बनाया। मैंने उसको समझाया कि यार तुझे मकान नहीं दिया, 4 महीने में सरकार आ जाएगी, बड़ा मकान अपन ले लेंगे। मैं इतना वरिष्ठ कांग्रेस नेता हूँ, 5-6 बार एमएलए, सांसद, मंत्री रहा, मुझे शिवराज ने मकान नहीं दिया क्योंकि मुझ पे इतना उनको बड़ा स्नेह है। तो ये मकान छोटी बात है, 2 कमरे में मकान में बैठ के भी हम अपनी राजनीति चला सकते हैं। तो ये जो एलिगेशन है, ये शिवराज चौहान के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट है। मैं इसको डिनाई करता हूं और मैं उनके प्रति आक्रोश भी नहीं है मेरा, क्योंकि लीला अटारिया मेरी बहू है, हम संबंध निभाते हैं, तोड़ते नहीं। उन्होंने कल कहा कि मुझसे कहलवाया गया था ऐसा जो उन्होंने, तो ये बात भी तो कहलवाई गई होगी कि सज्जन वर्मा ने 50 लाख लिए, ये भी कहलवाई गई होगी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेरूलाल अटारिया ने कहा है कि
आस्था और सोनकच्छ दोनों से मुझे दावेदारी करनी थी, और देखिए, उसमें आज जैसे वरिष्ठ नेता को उन्होंने एक चुनौती दी है, तो आप उसको चुनौती मानते हैं, जबकि देखिए, वेणुगोपाल अटारी आपके कट्टर समर्थक माने जाते हैं। देखिए अब यहीं पे इनकी बात में विरोधाभास आ गया। दीपक जोशी जब कांग्रेस में सम्मिलित हुए, बिना शर्त उन्होंने ये कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस का हाईकमान यदि समझता है देवास जिले में मुझे कहीं, पूरे देवास जिले में, तब मैं हाँ करूंगा। मैं किसी का हक मार के मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं। अब ये उसी शर्त पे ये लोग आर्थिक आधार, टिकट विधानसभा की, यही आधार है। मैं जहां से लड़ना चाहें, ये बीजेपी है, उनको टिकट दे तो भगवान उनका भला करे, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। इसके बाद लोकसभा भी है, एक लड़ लो विधानसभा, एक लड़ लेना लोकसभा। भैया आपकी जिला पंचायत में बहुमत है इस समय और वो अध्यक्ष हैं, क्या परिपाटी रहेगी आपकी, क्या कार्रवाई होगी आपकी ओर से? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है। अभी हम लोग तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। पूरे प्रदेश में घूमता हूं मैं, कांग्रेस के हित में मैं लगा हुआ हूं। दिन रात मैं परिश्रम की इतनी अधिकता करता हूं कि लोग बोलते हैं कि भैया सोते कब हो, उठते कब हो। तो मैं अभी इस तरफ कोई विचार नहीं है। कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, उसके बाद इन बातों पर विचार करेंगे। सर, लीला अटारिया का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा की, मतलब आप कांग्रेस में थे जब उन्होंने कहा था कि भाजपा कहीं प्रलोभन दे रही है उनको, और अब खुद वो बीजेपी में शामिल। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, विरोधाभासी सारा बयान है इनका, एक्टिविटी विरोधाभासी है। वो खुद बोल रही हैं कि बीजेपी हमें लालच दे रही पैसों का, हमें तमाम सारी बातें हैं। वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रही हैं। अब मेरी बहू वो बेचारी गृहस्थ महिला है, मैं उसके बयान पे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। वो गृहस्थ महिला है, अच्छी महिला है।